मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे कुछ विजुलाइज नहीं होता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ इमेजिन नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझ पे काम नहीं करता क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। मैं महसूस ही नहीं कर पाता, मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं बनती। अगर ये सब समस्याएं आप भी फेस कर रहे हैं, विजुलाइजेशन को लेकर परेशानी फेस करते हैं, आप पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता ऐसा महसूस करते हैं, सही तरीका नहीं पता विजुलाइजेशन का, अगर ऐसा आपको लगता है तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको आज ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, विजुलाइजेशन को लेकर जो मिथ्स हैं उन्हें भी ब्रेक करेंगे। इजी टेक्निक बताएंगे जिससे आप सही तरीके से विजुलाइज कर पाएं। ब्रेन का स्टूडेंट हूं, ब्रेन की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको फायदा मिलेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। देखो, विजुलाइजेशन को लेकर ना बहुत बड़े मिथ्स क्रिएट कर दिए गए हैं, उसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। और दिमाग का एक बहुत सिंपल सा नियम है, दिमाग पे बिठा लो इस बात को। दिमाग को सिर्फ आसान काम समझ में आते हैं। आप मुझे एक बात बताओ और कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहना, आपको जब भी कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप उससे दूर भागते हो। सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स लगता है। किसी के लिए ऐसा है खाना बनाना, जाके मैं खाना बनाया हूँ, और किसी के लिए ऐसा है खाना बनाना है, पहले किचन में जाना पड़ेगा, फिर सब्जी लेनी पड़ेगी, फिर इसे छीलना पड़ेगा, फिर इसे काटना पड़ेगा, फिर तड़का लगाना पड़ेगा, उससे पहले गैस ऑन करना पड़ेगा। तो किसी के लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इतने सारे काम हैं। तो सेम गलती हमने विजुलाइजेशन में भी कर दी है। विजुलाइजेशन करना यानी कि बहुत आराम से मुस्कुराते हुए सिर्फ देखना है, लेकिन उसमें इतने सारे काम डाल दिए गए हैं। किसी के लिए तो बहुत आसान है और किसी के लिए वो बहुत बड़े काम है। पहले कार को देखो, फिर उसका कलर महसूस करूं, फिर उसके डैशबोर्ड का कलर महसूस करूं, फिर सीटें कौन सी रंग की हैं और मैं कैसा फील कर रहा हूं, उसकी छत कौन से रंग की है, कितने स्पीड पे चल रही है, इतने सारे काम। मुझे तो कार ही नहीं दिख रही। आप भी ये फील करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि हर ब्रेन अलग अलग है मेरे दोस्त, हर ब्रेन की ताकत अलग है। किसी ब्रेन के पास बहुत इजी वे में विजुलाइज करने की पावर है और किसी ब्रेन के पास नहीं है। तो आसान तरीके से क्यों नहीं सीखते? क्यों विजुलाइजेशन करवाया जाता है आपसे? इसलिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आप फोकस्ड हो सकें और अपने गोल पर डटे रहें, उससे दूर नहीं भागें। मेन रीजन ये है। तो उसके लिए क्या विजुलाइजेशन करना ही जरूरी है? नहीं, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम पहली टेक्निक की बात करने वाले हैं। आपने जब भी आंखें बंद करनी है तो अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाना कि मुझे वो घर दिखे, मुझे वो कार दिखे, मुझे वो पार्टनर एकदम दिखे कि वो कैसा दिखता है, हम रिश्ते में कैसे लग रहे हैं, हम कार में बैठे हुए तो क्या कर रहे हैं, मैं घर में क्या कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ अगर आपने वो भाव भी पैदा कर लिए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बाद वो बात चली गई है। देखिए, क्लियर दिखता है ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर नहीं दिखता है ना तो आपको करना है इसे। मैं आगे दो और टेक्निक बताने वाला हूं जो बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। दोबारा समझते हैं। मान लीजिए मुझे गणेश जी से बात करनी है। अब मुझे गणेश जी की पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मुझे वो गाना तो सुनाई दे रहा, गणेशा वाला गाना सुनाई दे रहा है, मुझे उनके हाथ दिखाई दे रहे हैं, मुझे फील हो रहा है, उनकी मेरे को वो सूंड दिखाई दे रही है, वो चूहा भी दिखाई दे रहा है। इतना ही बहुत है, मेरे भाव पहुंचने चाहिए। एज इट इज दिख जाए अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो मेरे भाव यानी कि मेरी वाइब्रेशन वहां तक पहुंच गई, मेरी ऊर्जा बढ़ गई, मेरा जो आभा मंडल है उससे कनेक्ट कर गया, जिसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। मुझे BMW लेनी है, अब मुझे BMW का साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ना 5 सीरीज 7 सीरीज समझ में नहीं आ रही, कलर साफ नहीं दिखाई दे रहा, बट मुझे एक चीज दिखाई दे रही है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस कार में बैठ के। वो जो कार मेरे पास में ना, मुझे वो जो अच्छापन वाला, जो जिसके शब्द नहीं है, जो मेरे जैसे गूब्स बम्स आ गए हैं, मेरे को बस आनंद आ रहा है। बस यही विजुलाइजेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। तो वह एहसास ही आपका विजुलाइजेशन है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वीडियो फिल्म मेकिंग मेथड। इस टेक्निक पर जाने से पहले मुझे एक परमिशन चाहिए आपसे। हमारा एक वर्कशॉप है जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाता है। 5 दिन का वर्कशॉप है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अलाइन करना है, लाइव वर्कशॉप है। आप इसे ज्वाइन कर लेना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, जिससे आप अपने सपनों को जल्दी अचीव कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो पे बात करते हैं।
तो दूसरे मेथड का नाम है वीडियो फिल्म मेकिंग मेथड। अब आपको अगर घर अचीव करना है, आपको कार अचीव करनी है और आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको एहसास हो गया है लेकिन आप और डीप पे जाना चाहते हो, बस आपने एक काम करना है। अगर आपने कार की एड चला ली यूट्यूब पर या टीवी पर, वो एड दिख रही है आपको या वो आपको घर दिख रहा है, आप महसूस कीजिए उसके अंदर एक व्यक्ति चल रहा है, बैठा हुआ है उस घर के अंदर, वो किचन में जा रहा है, अब वो सोफे पे बैठ गया, अब वो लिविंग एरिया में आ रहा है, डाइनिंग एरिया में आ रहा है, वो जहां जहां जा रहा है आपने उस घर को देखना है, जिस गाड़ी में जा रहा है उस एड को प्रॉपर देखना है। आप आंखें बंद करनी है, उस वीडियो को पॉज कर देना है, क्योंकि अभी आपने उस वीडियो को देखा है और अपने आप को वहां पर लेके जाना है। उस हीरो को वहां से हटा दीजिए, उस एड में जो एक्टर उसे वहां से हटा दीजिए, अपनी खुद की पिक्चर को वहां पर डाल दीजिए। अपनी सही पिक्चर नहीं भी दिखे ना तो सिर्फ महसूस करना कि आप कार के अंदर हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। आप उस घर के अंदर हैं जिस घर को आप लेना चाहते हैं, जिस घर को आप खरीदना चाहते हैं। आपका परिवार आपके साथ बैठा है डाइनिंग टेबल पर, आपकी पूरी फैमिली इस कार में है जिस कार को आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। दोबारा फिर से वीडियो ऑन कीजिए, एक बार और देखिए, एक बार और, एक बार और, ऐसे 4 से 5 बार करेंगे। आपके ब्रेन के पास पूरा डेटा होगा, आपके कॉन्शियस माइंड के पास डेटा आया तो इसलिए सब कॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन गई, दोनों के बीच में अलाइनमेंट हो गया। जैसे ही अलाइनमेंट हुआ अब आपको विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना आसान हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। एक और टेक्निक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैंने भी अभी सीखी है और बहुत प्रैक्टिकल है। हमारे पास अभी पॉडकास्ट में रविंद्र जी आए थे, उन्होंने मुझे टेक्निक बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो क्रेडिट गोज टू हिम। इस टेक्निक में आपने क्या करना है, आपको पिक्चर नहीं दिखाई देती क्योंकि आपके ब्रेन में वो पिक्चर रुकती नहीं है, आती तो है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आती है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रुकती। तो ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। जैसे आप अपने हाथ को इस तरह देखो, अब हाथ देख रहे हो, आप हाथ को ढंग से देखो, अंगूठा कैसा है, आपकी उंगलियां कैसी हैं, इनमें कितना गैप है, कौन सी नर्व बाहर निकली हुई है। अब आंखें बंद कर लो, आपको हाथ दिखाई दे रहा है अपना, मेरे साथ साथ कीजिएगा, हाथ दिखाई दे रहा है। अब देखो कितनी देर तक आप उस हाथ को देख पा रहे हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वापस आंखें खोल लो, दोबारा देखो, वापस आंखें बंद करो। अब वो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक आप फोटो को रोक पा रहे हो, एक बार और खोल लो, वापस करो, अब आप 10 सेकंड तक शायद रोक पाओगे। ऐसे ही आपने किसी भी फोटो को लेना है। इवन चाय पी रहे हो तब ये प्रैक्टिस करो, सामने चाय का कप है, आंखें बंद करी, चाय का कप साफ दिखाई दे रहा है, कितनी देर तक आप उस पिक्चर को होल्ड कर पा रहे हो। आप ऑफिस में हो, फ्री बैठे हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, उसको ढंग से देखो, प्यार से, मोहब्बत से मुस्कुराते हुए देखो और आंखें बंद करो, ऐसे उस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करो, वापस खोलो, फिर विजुलाइज करो, तो आपको आदत हो जाएगी पिक्चर को होल्ड करने की। क्यों? आपके कॉन्शियस माइंड पे आपने काम किया, उससे डेटा ट्रांसफर हुआ सब कॉन्शियस माइंड में, विजुलाइज करना आसान हो गया। यकीन मानिए अगर 7 दिन ये कर गए ना, विजुलाइज करना इतना आसान हो जाएगा, ये शिकायत ही मन से निकल जाएगी कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में ये जरूर बताना आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो, कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी, पहली, दूसरी या तीसरी, बताएंगे और अच्छा लगेगा। और कहाँ फंसे हुए हो भाई, कहाँ अटके हुए हो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करो, कहीं अटके हुए हो कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए टेक्निक लेके आएंगे, वर्कशॉप्स हम लेके ऑलरेडी आ रहे हैं, आपको बस हमारा साथ देना है, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।